जी मनोज सिन्हा साहब, आपने अभी नीति आयोग की बैठक जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब आप भी थे, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब भी थे। आप बताइए कि आपने इन बच्चों को लेकर के उस नीति आयोग की बैठक में आपने क्या फैसले लिए। हमने आपसे ये कहा था कि इस नीति आयोग की मीटिंग में आप ये फैसला करें कि हमारे जो फायर एंड इमरजेंसी के जिनके जो स्कैम है उसका घोटाला हुआ है उसकी रिपोर्ट आप दायर करें। आपसे हमने ये भी कहा था कि नीति आयोग में डेली वेजरों को पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर, नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल जंगलात, सेहत, एसपीओ, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर, एसआरओ 43 के बच्चों को उनको लगाया जाए। आपने कोई भी बात नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री जी के साथ ना चीफ सेक्रेटरी साहब ने की और ना ही एलजी साहब आपने की। आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर खुशहाल है। ये खुशहाल हमने देख लिया आपका जम्मू कश्मीर। और आपने ये भी कहा कि यूथ एम्पावरमेंट, ये यूथ एम्पावरमेंट है कि हजारों की तादाद में कल भी मेरे साथ बच्चे थे, आज भी हैं। जम्मू कश्मीर के तमाम जिलों से बच्चे हैं, इनको इंसाफ कब मिलेगा? ये जो फायर एंड इमरजेंसी वालों को आपने ये वादा किया था इनसे कि 1 महीने में आपकी रिपोर्ट आ जाएगी, तो आज तक आपको होम सेक्रेटरी ने या जिसको भी आपने जिम्मेवारी सौंपी थी वो रिपोर्ट कहाँ है बताइए। और एक बात और मैं बोल दूं कि आपके सारे वादे झूठे साबित हो रहे हैं। ये बच्चे तनाव में हैं, स्ट्रेस में हैं, टेंशन में हैं और अगर कुछ हर्ज मर्ज हो गया इन बच्चों को तो उसके लिए आप जिम्मेवार होंगे। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि आप इन बच्चों को राजभवन में बुला लीजिए, इनसे बातचीत कीजिए, इनकी बात मैंने कहा कि उधर जाना तो कोशिश करता हूँ हमारे साथ मैं बोल लूँगा, साले मानते नहीं। प्रॉब्लम ये है कि उनको पता है ना, है? उनको पता है? और जब उनसे पूछते हैं तो मैं कहता हूँ कि इनके एसआरओ 43 वालों का मसला है, वो तो हजारों में है, फार्मासिस्ट का मसला है, डेली वेजरों का मसला है, इतना बड़ा स्कैम। मैं उनको बोलता हूँ कि आपने खुद इनको वादा किया था कि रिपोर्ट दो, वो रिपोर्ट किधर है? मुझे हजारों नौजवान मिले हैं और कई डेलीगेशंस हमारे मिल रहे हैं, तो कई डेलीगेशन से हम मिल रहे हैं, लेकिन अफसोस हर जगह बच्चों की, नौजवानों की यही, हमारी बेटियों की, बेटों की यही शिकायतें हैं कि उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा। ये आज मेरे साथ पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स भी थे, नेशनल यूथ कॉर्प्स के भी थे, रहबरे खेल जंगलात के भी थे। और स्कैम्स आपकी बड़ी बड़ी लिस्टों में हो रहे हैं, बहुत सी लिस्टें तबाह कर दी। तो कम से कम इस समय मेरे साथ जो ये तमाम ज़िलों से, कश्मीर के ज़िलों से लोग आए हुए हैं, बच्चे आए हुए हैं जिनके साथ इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। आपने उनको भी इंसाफ नहीं दिया, फायर एंड इमरजेंसी वालों को आपने किसी को भी इंसाफ नहीं दिया। आपसे कहा गया था कि आप इनको राजभवन में बुलाइए, बातचीत कीजिए। आपकी बात कही हुई कि 1 महीने के अंदर अंदर आपको रिपोर्ट की आ जाएगी, तो लेकिन नहीं हुआ। यहाँ तो जो रिपोर्ट क्या आनी थी, यहाँ तो एसआरओ के बच्चे जिनके घरों में शहादतें हुई हैं, जिनके वालिद या माँ या बहन या भाई जिनके परिवार का चला गया, उनको आपने नौकरी देने से इनकार कर दिया। और आप ये कह रहे हैं कि 2020 के बाद वो जो बच्चे हैं एसआरओ 243 वाले उनको लगाएंगे, उनको नौकरी मिलेगी। तो लेकिन जो उससे पहले हैं जो उनको क्यों नहीं इंसाफ दिया जाए? ठीक है। और इसी तरह अब हमें ये बताइए कि आपका फायर एंड इमरजेंसीज के लिए ये बहुत दूर तक बात जाने वाली है, ये बात ऐसे रुकने वाली नहीं है। ये मैं आपको फिर से संदेश पहुंचा रहा हूं, जो हमारे भाईचारे का पैगाम लेकर के मैं जम्मू से दिलों की दूरियां कम करने के लिए मैं आया हूं। और इस पैगाम को आप गंभीरता से लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप एलजी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब इनकी बातों को गंभीरता से लीजिए।